हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो दोस्तों, क्या ये सभी कैटेगरी के टैक्स पेयर के ऊपर ये ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी? इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑडिट केस और नॉन ऑडिट केस के लिए क्या ड्यू डेट होने वाली है, और यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट करना है तो आप कब तक कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, आपको फॉर्म 10 आईए कब सबमिट करना है, उसकी डेट क्या होने वाली है, और दोस्तों ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं है, इन सब बातों को इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि इंडिविजुअल और एचयूएफ की यदि सैलरी से, पेंशन से या अदर सोर्सेस लाइक सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम हो रखी है तो दोस्तों ऐसे टैक्स पेयर को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आईटीआर फॉर्म आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो जनरली यदि आपकी सैलरी, पेंशन या अदर सोर्सेस की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कैपिटल गेन भी हो रखी है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। दोस्तों इसके लिए पहले लास्ट डेट 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। अब दोस्तों जो आईटीआर है असेसमेंट ईयर 25-26 की, वो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने को मिलती है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि मुझे फायदा ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल रहा है, तो आप क्या उसको स्विच आउट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली दोस्तों, जो फर्स्ट कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं वो हर साल ओल्ड से न्यू में, न्यू से ओल्ड में आ जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म 10 IA की रिक्वायरमेंट उनके लिए नहीं है। सेकेंड कैटेगरी के जो टैक्स पेयर हैं कि आप इंडिविजुअल या एचयूएफ की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आप अपने इनकम को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रिपोर्ट करते हैं। मतलब आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में सेक्शन 44 AD जो बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 44 ADA प्रोफेशनल, सेक्शन 44 AE हायरिंग, प्लाइंग और लीजिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जबकि आप, एक तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है जब आप इसको क्रॉस करते हैं। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपीस है, और दोस्तों बिजनेस के केस में 2 करोड़ रुपीस है। लेकिन आप डिजिटल मोड में अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं 95% उससे ज़्यादा, तो उस केस में, बिजनेस के केस में 3 करोड़ रुपीस की टर्नओवर लिमिट है, और प्रोफेशनल के केस में 75 लाख है। तो जब इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर उस केस में आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा केस यहाँ पे ये है कि आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपने इनकम को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो क्या हो रही है, यहाँ पे जो लिमिट है उसके नीचे आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मल बिजनेस के लिए है कि 6% और 8% मिनिमम आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। प्रोफेशनल केस में मिनिमम 50% आपको रिपोर्ट करना होता है इनकम, लेकिन आप उसके नीचे यदि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडिट कराना पड़ता है। जनरली आईटीआर 4 फॉर्म आपको फाइल करना होता है 15 सितंबर, इसकी भी डेट दोस्तों एक्सटेंड कर दी गई है। और यहाँ पर जो ऑप्ट आउट करने का जो यहाँ ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में दोस्तों आप जाते हैं तो सिर्फ एक ही बार आप जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आप स्विच कर गए, फिर उसके बाद आपने अपनी आईटीआर की फाइलिंग शुरू कर दी, उसके बाद आप ओल्ड से न्यू में आ गए। अब न्यू से दोस्तों आपको ओल्ड में जाना है तो आप नहीं जा पाएंगे, आपको बस ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। और ऑप्ट आउट करने के लिए आपको फॉर्म 10 IAS पहले सबमिट करना पड़ेगा। उसको नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे है कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, या फिर अदर कैटेगरी के एसएससी हैं जिनको कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है, लेकिन उनको ऑडिट कराना है सेक्शन 44 AB में, उनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। अब इसमें भी दोस्तों यदि आप डिजिटल मोड में अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं 95% से ज़्यादा, ठीक है, तो उस केस में ये टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ रुपीस की है एक फाइनेंशियल ईयर में। यदि इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर आपको ऑडिट मैंडेटरी कराना। अदरवाइज जो लोग डिजिटल मोड में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं उनके ऊपर ये लिमिट 1 करोड़ की है। 1 करोड़ के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म नॉर्मल जो इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म है वो आईटीआर 3 फॉर्म को चूज कर सकते हैं। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर ट्रस्ट की कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आईटीआर 5 को आप सेलेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों जिसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है उसकी जो लास्ट डेट होती है आईटीआर फाइलिंग की वो 31 अक्टूबर 2025। अभी इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी सर्कुलर नहीं आया है, तो आपको ये पुरानी वाली ही डेट लेकर के चलनी है। और यहाँ पर भी आप एक ही बार स्विच आउट कर सकते हैं
न्यू से ओल्ड में, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको फॉर्म 10IA सबमिट सबसे पहले करना है। कंपनी के केस में भी दोस्तों सेम सिचुएशन है, ITR 6 करना है और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। और यहाँ पर भी स्विच इन और स्विच आउट करने के लिए एक ही बार मौका मिलेगा, फॉर्म 10IA सबमिट करना है। इसके बाद दोस्तों की जो अदर कैटेगरी के एसएससी हैं, जैसे AOP है, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, जिनका कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है और यहाँ पे ITR 5 नॉर्मली इनको फाइल करना होता है, इसकी भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। यहाँ पर भी स्विच इन स्विच आउट का सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है और फॉर्म 10IA सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ड्यू डेट है ये सभी टैक्स पेयर के लिए एक्सटेंड नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी और पेंशनर्स हैं या फिर जो यहाँ पर ITR 4 को फाइल कर रहे हैं, जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे टैक्स पेयर के लिए 15 सितंबर डेट रखी गई है। तो आप इस ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखें। जैसे ITR की फाइलिंग स्टार्ट होती है, आपको हड़बड़ी में अपनी ITR को फाइल नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। तो आप सही ढंग से अपनी ITR को प्रिपेयर करें, उसके बाद ही आप फाइलिंग का डिसीजन लें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।